तो आज की ये कहानी है सारोली डोंगरी पाड़ा के एक किसान परिवार की, जिनको बरसात के डर से बड़ी ही जल्दबाजी में अपने अनाज की फसलों को काटना पड़ता है। लेकिन दरअसल ये कोई कहानी नहीं, एक किस्सा है मेरी लाइफ का। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2022, जब मेरी मम्मी डिसाइड करती है कि ज़्यादा बारिश आने से पहले हम चावल की फसल की कटाई करेंगे। तो अब क्या, हम सब लग गए काम पर। तो ये जो काम है ये 4 से 5 हफ्तों तक चला, जहाँ पर हमने 13 खेतों की फसलों की कटाई की। तो घर के आसपास के सारे खेतों की फसल काट कर, सुखा कर, बांध कर, इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है हमारी गरवे सेत की। तो अगर आपको गरवे सेत का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे भी नहीं पता है। हाँ, तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन गरवा सेत शायद उसे कहते हैं जो बाकी खेतों से बड़ा होता है, जिसमें सबसे लास्ट में हम लोग फसल को लगाते हैं। तो अब आ गया था नवंबर महीना, जब हमें हमारी गरवे सेत की फसल को काटना था। तो चलिए चलते हैं। कौन से गरवे सेत पर जाने की बात कर रहे हो बे, तुम तो वहाँ गए ही नहीं थे। आता सच बोल रहा है ये। हमारे गरवे सेत का काम खत्म होने में टोटल 5 दिन लगे थे, जिसमें से मैं पहले और दूसरे दिन नहीं गया था, क्योंकि मम्मी ने हमारे गांव से कुछ लेडीज़ लोग को बुलाया था हमारी हेल्प करने के लिए, जिसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। तो उसके बाद आता है तीसरा दिन, जब मैं हमारे गरवे सेत पर जाकर बची हुई फसल काटने में मदद करूँगा, क्योंकि अपन से ज़्यादा खतरनाक कोई तलाशी तालुका में फसल को काट ही नहीं सकता। तो तीसरे दिन जब मैं हमारे गरवे सेत पर जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर फसल से ज़्यादा घास भरी पड़ी हुई थी, और उसे काटना मतलब रेगिस्तान में से सुई ढूंढना। और उसके अलावा मैं ट्राइपॉड लेकर जाना भूल गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। पर चौथे दिन फसल को बांधकर एक जगह पर इकट्ठे करने वाले वीडियो को मैंने बना दिया था। तो वीडियो क्लिप देखने से पहले मैं आप सभी को इस कहानी के किरदारों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो नंबर 1 ये हूँ मैं, और ये है मेरी मम्मी, और उनके राइट साइड में मेरे पापा, और लेफ़्ट साइड में है मेरी मामी, और उनके ही पास में है मेरी कज़न सिस्टर, और ये है मेरी दूसरी छोटी कज़न सिस्टर, और ये है मेरी बड़ी बहन। इसके अलावा ये है मेरे कज़न्स की फ्रेंड अनीता, और ये है मेरा कज़न ब्रदर, और ये है मेरे मामा, और इनके अलावा ये है हमारे कज़न्स का डॉगी कालू। मिलना मिलाना हो गया, अब आप मज़े से देखिए हमें काम करते हुए। वाह, देखने में तो ये कितना कमाल का और मज़ेदार लग रहा है ना, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालत एकदम टाइट हो जाती है। क्या मतलब, वो भी दिखाना पड़ेगा। क्या हुआ? तो उसके बाद काम करते करते शाम हो गई थी और हमें थक हार कर आना पड़ा वापस घर पे। लेकिन घर आने से पहले मैंने वहाँ पर थोड़े बहुत फ्लिप किए थे, तो आप लोग देखो। When I still want you closer, I ain't longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. ओके, तो आज है गरवे सेत पर काम करने का लास्ट दिन। हाँ,
5वां दिन जब हमें उस सारी फसल को लेकर अपने घर आना था, लेकिन हम उसे अपने सर पर तो लेकर आ नहीं सकते थे। इसलिए हमने मंगाया भाड़े पे एक पिकअप ट्रक को, और उसके आने के बाद हम सब लग गए काम पर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस दुख को झेलते हुए जैसे तैसे करके हम सारे अनाज को घर पर लेकर आ ही गए। all the pain. हाँ तो भाई लोग, एक और आधे महीने तक ना चाहते हुए भी फसल की कटाई करके उसको सुखाकर इकट्ठा करके घर पर लेकर आने के बाद अब सारा काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक काम बचा हुआ है और वो है अनाज को फसल से अलग करना। तो उस काम को भी हम 2-3 दिन में चालू कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे लाइफ की एक घटी हुई घटना की कहानी समझ में आई होगी। तो बस यही तक था आज का व्लॉग, या फिर ये कहूँ कि ये कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी मेरे कज़न भाई ने यहाँ पर कुछ किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर हाय बोल।